ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबरनु अन्न। छोट बड़ो सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए जो तलवार के बल पर नहीं बल्कि विचारों के बल पर क्रांति लेकर आए। ऐसे ही एक संत की बात करेंगे जिन्होंने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, जय भीम। मैं हूं मंजीत सिंह राय। आप देख रहे हैं स्टॉर्म ऑफ अम्बेडकरिज्म। 14वीं शताब्दी का भारत समाज पूरी तरह जाति, ऊंच नीच और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ। इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी। इसी दौर में काशी, गंगा किनारे बसा हुआ एक प्राचीन नगर, जिसे आज के दौर में बनारस के नाम से जाना जाता है। काशी में एक ऐसे संत ने जन्म लिया जो इस व्यवस्था को खुली चुनौती दे रहा था। गुरु रविदास जी पेशे से मोची थे, चर्मकार समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कोई काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। वे अपने श्रम पर गर्व करते थे और कहते थे कि ईमानदारी और मेहनत सबसे बड़ी पूजा है। रविदास जी निर्गुण भक्ति के संत थे। वे मूर्ति पूजा, दिखावे और पाखंडवाद से दूर रहते थे। उनका साफ संदेश था कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद या किसी तीर्थ में नहीं बल्कि इंसान के मन में बसता है। उन्होंने जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा, जाति जाति में जात है, जो के तन के पात। रविदास ना मानव जुड़ सके, जब तक जात न जात। उनके लिए सभी मनुष्य समान थे, चाहे वह राजा हो या गरीब। रविदास जी का यह दोहा आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अर्थ साफ है, अगर मन पवित्र है तो किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। बेगमपुरा, समानता का सपना। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की जिसे उन्होंने कहा बेगमपुरा। बेगमपुरा मतलब ऐसा समाज जहां कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं, कोई कर नहीं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। उनकी पंक्तियां हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यह सिर्फ कविता नहीं थी, यह समानता का सपना था। गुरु रविदास जी की वाणी इतनी ऊंची थी कि उनके कई पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित किए गए। यह साबित करता है कि उनका संदेश धर्म से ऊपर उठकर मानवतावादी संदेश था। आज भी जब समाज में भेदभाव, नफरत और अन्याय दिखता है तो गुरु रविदास जी की वाणी उतनी ही प्रासंगिक हो जाती है। वे हमें सिखाते हैं श्रम का सम्मान, समाज में बराबरी और सच बोलने का साहस। गुरु रविदास जी केवल एक संत नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे, एक क्रांति थे। उनका जीवन कहता है, अगर विचार और नियत सच्ची हो तो आज भी इतिहास बदला जा सकता है। अंत में एक बार पुनः संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विचार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।